नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटना सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने PITND-NPS अधिनियम के तहत मानव संचालन प्रक्रिया की जारी। आपदा राहत कोष में अंशदान। दिव्यांगजनों के लिए 3 छात्रवृत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ। प्राकृतिक खेती अपनाकर सफलता की कहानी लिख रहे प्रगतिशील किसान विजय कुमार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार देर सायं शिमला में मादक द्रव्यों और स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम 1988 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। उन्होंने कहा कि SOP मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार की गई है। इसमें आरोपी को हिरासत में लेने, हिरासत के आदेशों को निष्पादित करने और गैर कानूनी रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से समाज के लिए खतरा उत्पन्न होता है, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए एक समर्पित विशेष कार्यबल कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी स्थापित किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ड्रग तस्करों की गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये अवैध कार्य अत्यधिक संगठित तरीके से किए जाते हैं और गुप्त रूप से ड्रग तस्करी का पैमाना काफी बड़ा होता है। इसीलिए ऐसी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम तथा इसमें संलिप्त लोगों की धरपकड़ नितांत आवश्यक होती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट हाटकोटी जुब्बल जिला शिमला की ओर से 11 लाख रुपए, मुख्य संसदीय सचिव श्री मोहनलाल ब्राक्टा ने शिमला जिले की तहसील चिड़गांव की मंदिर समिति गुडारू गवास की ओर से 1 लाख रुपए, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री यादविंदर गोमा ने 2,21,000 रुपए और यूको बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के महासचिव श्री OP शर्मा ने 4,09,000 रुपए का चेक आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। RSS NHM अनुबंध कर्मचारी संघ HP के अध्यक्ष श्री मनजीत सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सतीश कुमार ने मंगलवार को शिमला में संघ की ओर से 5,01,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने सभी दानकर्ताओं का इस कोष में बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि आपदाग्रस्त परिवारों के लिए मददगार सिद्ध होगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से 3 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। कक्षा 9वीं तथा 10वीं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा उच्च श्रेणी स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इन छात्रवृत्ति योजनाओं की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.depwd.gov.in अथवा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in पर उपलब्ध है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। कृषि से अच्छा मुनाफा अर्जित करने की इच्छा के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों से किसान महंगे रसायनों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य थे। लेकिन महंगे खरपतवारों और कीटनाशकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से न केवल कृषि की लागत बढ़ी है, बल्कि इससे पर्यावरण और मिट्टी को भी भारी क्षति पहुंची है। रसायन युक्त उत्पादों और कृषि लागत को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती को अपनाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसानों की आय और उनकी उपज में वृद्धि हो रही है। आज प्राकृतिक खेती को अपनाकर जिला ऊना के हरोली के प्रगतिशील किसान श्री विजय कुमार अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। श्री विजय कुमार ने प्राकृतिक व जैविक खेती करके फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता को बढ़ाया है। फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए वह जीवामृत व घन जीवामृत का प्रयोग कर अन्य किसानों में भी नई सोच विकसित कर रहे हैं।
श्री विजय कुमार ने वर्ष 2019 में प्राकृतिक खेती अपनाई। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने निजी भूमि के 2 कनाल रकबे पर प्राकृतिक विधि से मक्की की फसल की पैदावार की। मक्की की फसल के अच्छे परिणाम मिलने के चलते उन्होंने 55 कनाल भूमि पर गेहूं की फसल भी प्राकृतिक तकनीक से उगाई। गेहूं की फसल में देशी विधि से तैयार जीवामृत, घन जीवामृत व आग्नेयास्त्र जैसे घटकों का प्रयोग किया। उनका कहना है कि रासायनिक उत्पादों से स्वास्थ्य खराब होने का खतरा रहता था, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम होती है। मैं पहले केमिकल खेती करता था तो उससे इतनी ज़्यादा आमदन नहीं होती थी, बल्कि कि हम घाटे में ही जाते थे। कुछ पैसा हमारा खादों में, बीजों में, स्प्रे में चल जाता था और कुछ पैसा हमारा लेबर में चला जाता था। लेकिन जब से मैं प्राकृतिक खेती में आया हूँ तब से हमें थोड़ा मुनाफा होना शुरू हो गया है। और पहले मैं बस कणक लगाता था जिसको मैंने 4000 रुपया क्विंटल बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। अब मैं सब्जी कर रहा हूँ। अब मैंने 3 आदमी को लगातार रोजगार दे रखा है और मेरे घर और परिवार के भी सभी सदस्य खुश हैं। लोग भी हमारे से खेत में आके सब्जी ले जाते हैं और गाँव के लोग भी खुश हैं। बाकी जो हमारे पास फसल बचती है वो हम उन्हें सब्जी मंडी में ले जाते हैं और हम हफ्ते में लगभग 5-6 क्विंटल सब्जी मंडी में लेके जाते हैं और हफ्ते की हमें 2 से 2500 रुपया नेट प्रॉफिट की आमदन हो जाती है। मुझे ये प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए विभाग की ओर से बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। सबसे पहले मुझे गौ माता के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी मिली है और गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए 8,000 की सब्सिडी मिली है और जो मैंने जीवामृत बनाने के लिए ड्राम लिए हैं उसके लिए मुझे 75% अनुदान मिला है और संसाधन बढ़ाने के लिए मुझे 10,000 का सरकार की ओर से अनुदान मिला है। इस सभी के लिए मैं हिमाचल सरकार का अति धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमें इतनी अच्छी स्कीमें बना कर दी। आप सभी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं और गौ माता को अपनाएं। जब हम गौ माता को अपनाएंगे और सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तब हम खुशहाल होंगे, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा और बीमारियों से हमें लड़ने की ताकत मिलेगी और अच्छा मुनाफा होगा और अच्छी पैदावार होगी। ऊना जिले में 1401 हेक्टेयर भूमि पर किसानों द्वारा प्राकृतिक विधि द्वारा खेती की जा रही है। जिला में 16,137 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसमें से 11,719 किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती की जा रही है। अधिकारियों द्वारा समय समय पर प्राकृतिक विधि से उगाई गई फसलों का निरीक्षण कर किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है ताकि प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। रसायन मुक्त और कम लागत की प्राकृतिक खेती की ओर प्रदेश के किसानों की दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ रही है। प्रगतिशील किसान श्री विजय कुमार से प्रेरित होकर क्षेत्र के बहुत से किसान प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने